मैं निवेदन करता हूँ सबसे पहले सुमित जी से, वे आए अपनी बात रखें और उसके बाद नंबरदार जी अपनी बात रखें। सबसे पहले तो मेरे सभी मित्रों को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। आई थिंक अलग अलग स्टेट से आप लोग हैं, तो बाहर से भी होंगे कुछ लोग, तो हिंदी सभी समझ पा रहे हो आप सही? तो मेनली क्या होता है, हम कोई भी प्रशिक्षण लेते हैं, प्रशिक्षण लेने के बाद हम 2 दिन 4 दिन 5 दिन उसको मतलब सोचते हैं, सुनते हैं, उसके बाद क्या होता है हम भूल जाते हैं। अगर कोई भी चीज आप ग्रहण कर रहे हो, उसको जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे कहीं पे भी, जब तक खुद करके नहीं देखोगे आप, तब तक आपको जो है ये चीज पता नहीं लगेगी भी क्या सीखा था, क्या हुआ और क्या होने वाला है। आपने देखा होगा किताबों में लिखा होता है भाई हमें ऐसे ऐसे कार्य करना है, हम उस किताब पे चलते रहते हैं, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकली किसी चीज को नहीं करोगे तब तक आप पूरी तरह सक्षम या अपने आप में कॉन्फिडेंस आप में नहीं आएगा भाई आपने कुछ सीखा है। इसलिए खुद करोगे तब वो होगा। और बहुत से लोग, जैसे मैं गायों पे लेता हूँ, आपको बहुत से लोग देखते हैं कहते हैं भाई गाय पे हमें दूध लेना है, लेकिन अकेला दूध से गुजारा नहीं होता। दूध का गुजारा तब होगा जब आप उसकी नस्ल पे काम करोगे, नस्ल पे काम करोगे तब वो दूध बढ़ेगा। नॉर्मली आपने देखा होगा गाय जो हमारी भारतीय नस्लों की गाय है, श्वेत क्रांति के नाम पे एक लहर आई थी, और श्वेत क्रांति के नाम पे जो लहर आई थी उसमें हमारी विदेशी जो नस्लें थी उन्होंने जो है हमारी भारतीय नस्ल को खत्म कर दिया। मतलब श्वेत क्रांति के नाम पे हमें थोपा गया भी दूध बढ़ेगा, दूध बढ़ेगा, हमने दूध बढ़ा लिया, नो डाउट दूध बढ़ा लिया, लेकिन वो दूध नहीं है, वो सिर्फ हमने जो है एक सफेद पदार्थ बढ़ा लिया जिसको हम दूध बोलते हैं। एक्चुअल में जो दूध था हमारा भारतीय नस्लों का था, और वो चीज हम खो गए। हमारी जो पुरानी दूध में जो ताकत थी, जो उसमें मतलब गुण थे, हमारी देसी नस्लों में गुण थे, वो हमने खो दिया। वो क्यों खोया? वो हमारा खो गया सिर्फ नस्ल के बिगड़ने के कारण। श्वेत क्रांति में हमने HF जर्सी का सीमन यूज करने के बाद जो है उसको खो दिया। तो अगर हमें वापसी अपने मूल पे आना है, अगर हमें अपनी नस्ल बचानी है, या हमें अपना डेयरी व्यवसाय जो भी आप करना चाहते हो किसी भी मतलब ब्रीड से, तो अगर आपको वो करना है तो उसका मेन कारण होगा आप उस पर ब्रीडिंग भी करो। अकेला आपने गाय खरीद ली, हर साल आप गाय खरीदोगे बाहर से, तो आपका गुजारा नहीं होगा। जब तक आपके घर में बच्चियां पैदा नहीं होगी, उस बच्चे को गाय नहीं बनाओगे, वो दूध नहीं देगी, आपको उसके बारे में सब पता होगा। एक बच्चे को हम घर में पालते हैं तो उस बच्चे का हमें व्यवहार का पता होता है, वो बच्चा कैसा है, कैसे उसकी हैबिट है, क्या वो खाएगा, क्या खा के वो मतलब ताकतवर बनेगा। तो बच्चियां जब तक आप खुद नहीं पालोगे अपने घर में, तब तक जो है आपके पास अच्छी गाय तैयार नहीं होगी। अपने घर में पालो, और अच्छी बच्चियां पालने का एक ही सिस्टम है भाई, आप नस्ल पे संवर्धन करो, अच्छे नंदी का चयन करो। और अच्छे नंदी का चयन मार्केट में अगर आप जाओगे तो देखो हर आदमी 2 गाय 4 गाय 10 गाय 50 गाय रखता, हर आदमी बुल को नहीं रख सकता। देखो बुल रखो, बहुत अच्छी बात है, नो डाउट, अगर आपके पास बड़ा फार्म है तो बुल रखो, लेकिन बुल भी आपको रखना कैसे है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। हमें अगर नस्ल का सिलेक्शन करना है तो बुल हमें रखना है, तो हर 2-3 साल बाद हमें बुल बदलना पड़ेगा। आप लोग मेरे से शायद उम्र में कुछ बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, हम जब अपने बच्चों का रिश्ता करते हैं, बच्चों की शादी करते हैं, तो हम एक चीज देखते हैं, हम देखते हैं अभी गोत्र, माँ कहाँ की है, बाप कहाँ का है, दादी कहाँ की, नानी कहाँ की, ये सारी चीज देखते नहीं देखते? बताओ वो क्यों देखी जाती है? कोई बताया मेरे को क्यों देखी जाती है? वो हमारे बुजुर्ग जो देखते थे वो क्यों देखते थे? हाँ, क्योंकि ब्लड रिलेशन ना मिले, आपस में एक दूसरे का ब्लड ना मिले, क्योंकि जीन्स जो होते हैं ब्लड में वो अगर एक साथ मिल जाएंगे तो जो आगे की संस्कृति होगी वो बेकार हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात, बहुत बढ़िया। यही चीज हमें देखनी होती है अपने एनिमल जो रख रहे हैं, गाय रख रहे हैं, भैंस रख रहे हैं, उनकी ब्रीडिंग में हमें भी यही चीज नोट करनी है। हम जब तक हम कॉपी पेन नहीं उठाएंगे नस्ल संवर्धन नहीं होगा। हमें ये देखना है, जिस तरह हमने अपने बच्चों के लिए, विवाह के लिए बच्चों का चयन किया है, उसी तरह हमें देखना है हमें अपनी गाय के लिए कौन से बुल का सिलेक्शन करना है। अब एक आदमी एक फार्म पे 10-12 बुल तो रख नहीं सकता, लेकिन आज जो है गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी सुविधाएं है, सीमन उपलब्ध है, उस सीमन का हम चयन कर सकते हैं। उसमें क्या है, उसी तरह पेडिग्री लाइन देखो आप, क्योंकि होता क्या है, हमें बुल की माँ का पता है, बाप का पता है, आगे वंशावली का नहीं पता। और होता क्या है, फील्ड में अगर आप देखोगे कोई बड़ा बड़ा मोटा तगड़ा बुल दिखेगा, सभी कहेंगे यार बुल बड़ा सुंदर है, लेकिन सुंदर तो देखो कोई और भी हो सकता है, लेकिन उसमें गुण जो है, असली काम गुणों ने करना है।
बच्चा आप घर में ले आओ, बेटे की शादी कर दी, वो ले आओ, वो सुंदर है तो सुंदर ही रहेगी वो, लेकिन अगर उसमें गुण नहीं है परिवार को कायम रखने के, संगठित रखने के, तो उसका कोई काम नहीं है। उसी तरह अगर आपने बुल घर में यूज किया है तो अगर वो बुल फैमिली, उसका बैकग्राउंड, उसकी माँ के बाप के दूध के गुण, उसकी दादी नानी पड़नानी पड़दादी के दूध के गुण, उनकी नस्ल का गुण अगर उसमें नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपको एक चीज नोट करनी है, कभी भी नस्ल संवर्धन पे काम करें, डेयरी व्यवसाय पे काम करें, या यहाँ से जाके आप कोई गाय पालें, भैंस पालें, तो उस पर एक चीज आपको देखनी है भाई, आपको पहला काम ये करना जब उसका मतलब वो ब्याहे, मतलब बच्चा जने, डिलीवरी हो, जैसे पंजाब में उसको सूना बोलते हैं, इस तरह से हर जगह अलग बोलते हैं, जब वो हो उस टाइम उसका प्रॉपरली केयर टेकिंग करो। उसके बाद जब उसका समय आए ईद का, जब वो गर्भ धारण करे, उसके लिए आपको अपना पहले से सिस्टम तैयार करना है। हो सके तो पॉसिबल एक गांव या एक मतलब आप 4 ग्रुप दोस्तों के, 4-5 मित्रों के, कुछ लोग मिलकर एक लिक्विड सीमन कंटेनर आता है गैस का, सभी लोगों को पता होगा, सिलेंडर होता है डॉक्टर के पास, सभी ने देखा होगा आपने, वो सिलेंडर आता है, वो सिलेंडर आप 5-10 लोग मिलके या पूरा एक गांव मिलके, ज्यादा महंगा नहीं आता, 20-25 हजार रुपये आता है, बड़ा 35 लीटर का रखो, उसमें अपने नस्ल संवर्धन के लिए अगले 1 साल का लेखा जोखा पहले बढ़ाए कापी में, भाई मेरे पास फलाने नस्ल की गाय है, मेरे को फलाना बुल का चयन करना है, वो ला के उसमें पहले एडवांस रखो, और जब आपकी गाय हिट में आए तो उसका एआई करवा दो, तब आपकी नस्ल सुधरेगी। अगर आप तुरंत मौके पे आज आपकी गाय हिट में आई है और आप सीमन के लिए भागोगे तो तब तक उसका वो हिट मिस हो जाएगा। तो उस मौके पे क्या होगा, कई बार आदमी निराश होकर डॉक्टर को कहना सब आप एआई कर दो, डॉक्टर एआई करेगा तो डॉक्टर के सिलेंडर में जो चीज उपलब्ध होगी ना वही आपको मिलेगी। और वो पता नहीं आपकी जो गाय है उसी के फादर का सीमन हो, उसी के भाई का सीमन हो, या उसी के किसी वंश का सीमन हो, या हो सकता है बहुत निम्न स्तर का सीमन हो, ये भी हो सकता है। तो नस्ल संवर्धन जब करना है तो हमें बुल की पेडिग्री देखनी है और पहले से सिलेक्शन करना है। हमारे मेरे गुरुजी परम आदरणीय कहते हैं भाई गेरा साहब, वो कहते हैं जी आप जब तक 1 साल के लिए सोच के नहीं चलोगे तब तक आपका ब्रीडिंग करने का कोई फायदा नहीं है। आपने कभी तो उनको जरूर पढ़िएगा, यूट्यूब पे सर्च कीजिए डॉक्टर गेरा, संदीप गेरा जी, वो बड़ा अच्छा लिखते हैं। वो कहते हैं जी अगर आपको अपनी नस्ल सुधारनी है, अपना डेयरी व्यवसाय सुधारना है और अपना प्रॉफिट लेना है तो आपको 1 साल के लिए सोच के चलना पड़ेगा। बिना सोचे बिना कलम पेन उठाए आप कभी भी जो है नस्ल सुधार नहीं कर सकते, दूध भी नहीं बढ़ेगा, नस्ल भी नहीं बढ़ेगी, आपको डेयरी व्यवसाय नुकसान में जाएगा, प्रॉफिट में नहीं जाएगा। अकेला जो है एक गाय आप ले आओगे, अगले साल फिर ले आओगे, अगले साल फिर ले आओगे, अपनी खुद की प्रोडक्शन जब अगर तैयार नहीं कर पाए तो आपको जो है सर्वाइव करना मुश्किल होगा। और एक बात और मैं बता दूं, बछिया कटिया पालना भी महंगा है, बट लेकिन जो आपके घर में पैदा होगी कटिया बछिया, वो आप उसका नेचर जानोगे, जैसे आप अपने बच्चे का नेचर जानते हो, मेरा बच्चा ये चीज ऐसा करेगा, उसी तरह वो आपको प्रोडक्शन भी ज्यादा देगी और आगे के लिए आपकी जो मतलब खेती है, आगे के लिए जो अगला जो जनरेशन आएगा वो उससे भी सुपीरियर होता आएगा अगर आपने ब्रीडिंग करी है तो। उसमें ब्रीडिंग के लिए चयन अगर करते हो तो आप एक चार्ट था, मैं गौतम जी से निवेदन करूंगा, जब भी कभी आप एआई करवाते हो गाय भैंस को, एक स्ट्रा होता है, स्ट्रा के ऊपर सारा लिखा होता है। अगर आप अच्छे संस्थान से लोगे, गवर्नमेंट के संस्थान, जैसे हर स्टेट के अंदर आप लोग शायद कई स्टेट से हैं, हर स्टेट के अंदर गवर्नमेंट का एक संस्थान होता है जो पशुपालन के लिए काम करता है। जैसे हरियाणा के अंदर हरियाणा लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, पंजाब के लिए पंजाब लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, गुजरात के लिए गुजरात जीएलडीबी, इसी तरह आरएलडीबी, मतलब हर संस्थान जो है, हर स्टेट जो है अपना अपना एक संस्थान रखता है नस्ल सुधार के लिए। और वहां अवेलेबल नहीं हो किसी प्रकार का तो आप मेरे से संपर्क करना, मैं आपको जहां गाइडलाइन होगी वहां जरूर करूंगा। तो जब भी कभी आप नस्ल सुधार करें तो अपना जो स्ट्रा हो बुल का, उसको ऊपर लिखा होता है बुल का नंबर, बुल के दूध का रिकॉर्ड, बुल की जो है मतलब किस संस्थान का है, कहां का है, वो सारा लिखा होता है। तो इसी तरह से वो स्ट्रा निकाल के उसका मेंशन अपनी कॉपी में जरूर करें, फलाने बुल से हमने एआई कराई है। क्यों करें? ताकि उसकी जो अगली पीढ़ी पे अगर कटिया है बछिया आए तो उसको हम जो है आगे कौन से बुल का सीमन रखवाएं। यानी कि मान लो सपोज करो, मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं, जैसे आप लोगों ने मान लो इस बुल का चयन किया, S388 बुल का नंबर है, ब्रीड साहिवाल, डेट ऑफ बर्थ 1 मई 2014, डैम का मींस है मां। डैम को अगर मेडिकल लैंग्वेज में आप देखोगे साइंटिफिकली तो इसको डैम को मां को डैम का नाम दिया गया। डैम नंबर 67 नंबर इसकी मां है। उसके बाद में
डैम का जो दूध है, जो माँ का दूध DBLY, माँ का दूध 3449 kg.6 kg, ये दूध जो है वो ब्याज का है, सेकंड ब्याज का। तो इतना दूध दिया है उसने पूरे 305 दिन या उससे ज्यादा या कम, वो जो भी होगा वो एक स्टैंडर्ड लैक्टेशन है, गवर्नमेंट की तरफ से नॉर्म्स होता है। तो ये दूध है इसका। पीक मिल्क जो है वो इसकी माँ का 23 लीटर के आसपास रहा है। उसके बाद में इसके फादर का सिरे, सिरे का मतलब है बाप। बाप कौन है? S1681, ये भी गवर्नमेंट का बुल है। उसके बाद में बाप की माँ का दूध SDBLY, ये बाप की माँ का दूध। सोर्स ऑफ बुल, सोर्स मतलब बुल कहां से आया, इसका मतलब उसको पैदा करने वाला बनाने वाला कौन है? हरियाणा लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, सरकारी संस्थान। सरकारी संस्थान को आप हमेशा प्रेफरेंस करें। सरकारी संस्थान कभी भी आपको झूठ नहीं बोलेगा, वहां से कोई बुल ले लें, आप खुद खरीद लें या वहां का सीमन यूज करें, वहां के जो रिकॉर्ड होंगे वो पूरे तरह से प्रमाणित होंगे, उसमें कोई हेरफेर बदल नहीं होगी, क्योंकि वहां पर जो केयर टेकिंग होती है उसके अकॉर्डिंगली बड़ा मतलब ईमानदारी से लिखा जाता है। तो ये वहां आ गया। उसके बाद में आई पेडिग्री पे वो सामने की उसके पहली तरफ इसके बाप और इसकी माँ, इसके फादर मदर की दोनों की फोटो है, और वो इसका पेडिग्री चार्ट दिया है। S388 में मैंने चार्ट शो किया है, जैसे मैं आपको बता दूं, जिस तरह से ये चार्ट शो किया, इसी तरह से घर में चार्ट बना लो अपना, सेम इसी तरह। उसके बाद जो आपका बच्चा है उसका इधर फादर इधर मदर, उस तरह से चार्ट मेंटेन करते चलो आप। फादर कौन है, मदर कौन है, उसके अकॉर्डिंगली जो है आपको नस्ल सुधार करनी है। अगर ये चार्ट आप मेंटेन कर दोगे तो उसके बाद आपको कोई समस्या नहीं आएगी। हर नस्ल के अंदर अपना ये चार्ट मेंटेन करें। नेक्स्ट तो ये जो आप मेंशन कर दोगे तो इसके बाद में जो है आपको आगे समस्या नहीं आएगी। अगली जो नस्ल सुधार आपको करना है वो इसके थ्रू ही करना है। आपका कोई भी पशु हो, आप एक कॉपी पेन उठाएं, नेक्स्ट चार्ट करना, कोई भी कॉपी पेन उठाएं और अपना क्लियर लिखें। इसी तरह से जैसे ये साहिवाल नस्ल में है, इसी तरह से जो दूसरा बुल है, अगर ब्रीडिंग पे जाना है हमें तो हर नस्ल के लिए हमें अलग बुल रखना होगा। और उसके लिए एक चीज और देखें, आप सपोज करो आपके पास प्योर नस्ल की गाय नहीं है, ना साहिवाल है, ना हरियाणा है, ना खरपर है, या आपके एरिया में जो ब्रीड है क्षेत्रीय नस्ल जो भी है आपके पास सपोज करो प्योर नहीं है। अब बात आती है भी प्योर नस्ल कहां से लाएं, तो प्योर नस्ल अगर बनानी है ना आपको तो आपको एक चीज का चयन करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये देखना होगा भाई आपके पास जो नस्ल है वो किस ब्रीड में अधिकता है। उसकी ब्रीड कैरेक्टर को पढ़ें, यूट्यूब फेसबुक या अन्य गवर्नमेंट के बुक्स हैं उनको पढ़ें, उसमें ये लिखा होगा कौन सी ब्रीड के क्या क्या कैरेक्टर हैं। ब्रीड कैरेक्टर के अकॉर्डिंग जो है आपको उस गाय के ऊपर वही सीमन रखना है। सपोज करो एक गाय आपने ले ली फला कोई भी, उस गाय के अंदर गुण है साहिवाल के ज्यादा, और आपने उसके ऊपर सीमन लगा दिया हरियाणा का, तो नस्ल बढ़ेगी नहीं, नुकसान में जाएगी। 2 नस्ल 3 नस्ल का मिश्रण हो जाएगा, वो आपके लिए कामयाब नहीं है। जिस गाय के अंदर आपको ये लगे इसमें साहिवाल के अंश ज्यादा है तो उसको साहिवाल की तरफ ले जाएं। जैसे जैसे हमारे भारत की देसी नस्लों की ब्रीडिंग खराब हुई थी, जैसे हमने HF जर्सी का सीमन यूज करने के बाद स्तर जो है हमारा बदलता गया था, उसी तरह से बैक ब्रीडिंग जो एक आखिरी ऑप्शन है हमारी नस्ल की शुद्धता लाने का। बैक ब्रीडिंग से आप दूध भी बढ़ा लोगे और जो नस्ल हमने खोई थी वो हमारी वापसी भी आ जाएगी। इसी कड़ी में जैसे हरियाणा बुल है, इस बुल के बारे में आपको मैं बता दूं, ये बुल अब तक का ऊपर आप पढ़ोगे विश्व का सबसे अधिक दूध देने वाली हरियाणा नस्ल की गाय है। हरियाणा नस्ल में आज तक जितने भी गाय हुई हैं उनमें 3000 लीटर के आसपास का दूध रहा है पूरे ब्याज का। और ये एकमात्र बुल ऐसा है जिसकी मां ने 4252.5 kg दूध दिया है, और वो भी सेकंड ब्याज में। देसी गाय में आपने शायद दूध नहीं सुना होगा, 20-22-25 लीटर सुना ही होगा। तो ये गवर्नमेंट संस्थान से लिया हुआ बुल है, H177 इसका टैग है। उसी तरह से मैंने इसकी पेडिग्री गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉर्ड निकलवाया मैंने इसका। ये बुल मेरे फार्म पे है वैसे, अभी नस्ल सुधार के कारण मैंने ये बुल इकट्ठे किए हैं, और इकट्ठे करने के बाद मेरे मन में आया मेरे पास ही बुल रहे तो मैं ही इसका यूज कर सकूंगा, तो फिर मैंने इनके सीमन बनवा लिए। कुछ लोग मेरे पे प्रेशर डालते नहीं सीमन दो, तो फिर मैंने जो इनके सीमन बना लिए। कोई भी अगर आता तो मैं बुल देखो दूसरी गाय पे छोड़ने पे इन्फेक्शन का खतरा रहता है। कभी भी आप बुल को यूज करें तो अपनी गाय का तार देखें, किसी और की गाय भी यूज करवाएं तो उसका ये देखें भी उसके इन्फेक्शन ना हो। उस इन्फेक्शन से बचने के लिए मैंने इनका सीमन बनवा लिया, और सीमन को मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, कोई भी आदमी लेके जा सकता है। और इसी कड़ी में जैसे ये बुल है, इसका भी वही पेडिग्री है, ये खुद का नंबर, ये ब्रीड होगी इसकी, इसका डेट ऑफ बर्थ, इसके फादर, ये इसका फादर है, ये दोनों, ये फोटो भी इसके फादर की है, ये बनेगी। और ये इसके बाप का दूध है फर्स्ट लैक्टेशन का, मतलब इसके फादर की जो माँ थी यानी कि इसकी दादी का दूध भी 15 लीटर पहले बार में था। देसी गाय का 15 लीटर मायने रखता है अपने आप में।
और इसी कड़ी में ये इसकी माँ है, ये दूध देते हुए इसकी माँ। और मतलब इसी तरह से जो है ना, मतलब जब आप पेडिग्री चार्ट मेंटेन करोगे, नस्ल पे काम करोगे, अगर आपको जब तक आप कॉपी पेन उठाएंगे ये नहीं लिखोगे कौन से फलां कुल की बच्ची आई, बछड़ा आया, तब तक जो है आगे वाली जो नस्ल है वो संवर्धन में नहीं आएगी। तो नस्ल संवर्धन करने का एक ही तरीका है, आप अपना कॉपी पेन उठाओ और आप सबसे रिक्वेस्ट है एक सिलेंडर 5-10 आदमी एक जो भी यहाँ से प्रशिक्षण लेके जाए, अपना एक समूह बनवाओ, समूह बनाकर एक सिलेंडर खरीदो, 5 आदमी 10 आदमी या पूरा गांव भी ले सकता है। मैंने खुद कम से कम 50 आदमियों को सिलेंडर दिलवाए हैं और आज उनके घर में AI सक्सेसफुल है, क्योंकि डॉक्टर जब आपके यहाँ सिमन लेके आएगा हो सकता है उस कंटेनर के अंदर गैस कम हो जाए, वो आपको तो बताएगा नहीं कि गैस कम हो गई। कई बार क्या होता है डॉक्टर की कुछ मजबूरी होती है, गैस कम होगी, गैस नहीं आई, पीछे सप्लाई में तो स्ट्रा जो अंदर पड़ी है वो जो है खराब हो जाएगी, तो इसलिए गैस मेंटेन करनी पड़ती है। इसलिए अपना एक सिलेंडर लो, उसमें गैस मेंटेन रखो, अपना 1 साल का अगला स्टोरेज करके सीमन मेंटेन रखो, और जब भी आपकी गाय में जिस नस्ल की उसमें गुण हो उसकी तरफ चलो। और दूसरा, जब भी कभी ब्रीडिंग करें तो ये चीज जरूर देखें आपकी गाय में क्या कमी है। लोग ये कहते हैं ना मेरी गाय में ये खूबी है, मैं ये कहता हूं आप एक चीज देखें आपकी गाय में क्या कमी है। जो कमी आपकी गाय में है वही चीज की अधिकता उस बुल में होनी चाहिए। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? जिस चीज की कमी जिस गाय में है वो चीज की अधिकता उस बुल में होनी चाहिए, तब आपका जो है वो जो कमी का गुण था वो गुण खत्म हो जाएगा। जैसे हम लोग, जो मैं उदाहरण अपने पे देता हूं, हम बच्चों का रिश्ता करते हैं, सपोज करो छोटे कद का बेटा है मेरा, मैं कोशिश करूं कि बहू जो है उसके बराबर की लाऊं, उससे ऊंची ले आए थोड़ी, ताकि अगली जनरेशन जो है तो शायद मां पे जाए तो बच्चे से ऊंची चली जाए। समझे आप मेरी बात? जो कमी है ना हमारी, जो कमी है, हमारे बुजुर्ग जो थे वो ये चीज देखते थे। आपने देखा होगा गांव में, हरियाणा का तो मुझे पता है, बाकी स्टेट में पता नहीं प्रचलन है कि नहीं है। हरियाणा स्टेट में हर गांव में एक खागड़ या जोटा छोड़ा जाता था, आज भी छोड़ते हैं। वैसे आप लोगों में हरियाणा में भी होंगे कुछ लोग है हरियाणा से, गांव में छोड़ते हैं जोटा खागड़। क्यों छोड़ते थे? सिर्फ इसलिए छोड़ते थे भी नस्ल सुधार हो जाए, वो इसीलिए छोड़ा जाता था। उसके बाद में 2 या 3 साल होते थे, उस जोटे को नया जोटा ले आते थे, वो जोटा उसको डराता धमकाता या फिर गांव वाले उसको दूसरे गांव में छोड़ देते थे। क्यों? ताकि उनकी जो बेटियां आई, उस बुल की जो बच्चे आए, उसको नए बुल से मिलवा दें, नस्ल सुधार हो जाए। हमें भी वही काम करना है, थोड़ा सा कॉपी पेन उठाना, थोड़ा सा हमें टेक्निकल होना है। अगर हम टेक्निकल हो गए तो जो है हम नस्ल सुधार कर लेंगे, हम दूध का सुधार कर लेंगे, अपने घर का सुधार कर लेंगे। और दूसरा, देसी गाय के बारे में, भारतीय नस्ल की गाय के बारे में आपको एक बात और कहूंगा मैं, अगर आप कैलकुलेट करोगे दूध अमृत है, और अगर कैलकुलेशन करोगे आप भी पैसे के हिसाब से, तो शायद आपको प्रॉफिट ना आए। लेकिन अगर आप अपने परिवार में कैलकुलेट करोगे, अगर आप अपने बच्चों में, अपने परिवार में बीमारियों का खर्चा कम और सारी चीज कैलकुलेट करोगे, तो भारतीय गाय का जो दूध है उसका कोई मुकाबला नहीं है। गाय का दूध अमृत है, भैंस का दूध अमृत नहीं होता। भैंस का दूध हैवी होता है, आलस्य का होता है। आप अपने घर में महसूस करना, मैं नहीं कहता भैंस ना पालो, हमारा पशुधन है, हम पालें, लेकिन भैंस का दूध जो है आलस्य लेके आता है, उसी तरह अगर गाय का दूध बच्चे को पिलाओगे तो उसके बॉडी में स्फूर्ति, उसके बॉडी में मतलब ताकत, और उसके जो है बीमारियों का जो है बिल्कुल कम आना, ना मात्र इम्यूनिटी पावर उसकी ऑटोमेटिक बढ़ेगी देसी गाय के दूध से। और कैलकुलेट करके देख लेना आप, देसी गाय का दूध आपको लगभग 44-45 रुपए किलो पड़ेगा अगर आप उसको अपने घर में फीडिंग कर रहे हो। 1 लीटर दूध मैंने खुद कैलकुलेट किया है, 10-12 गाय पे देखा मैंने, निचोड़ भी लगभग ये रेट पड़ता है। लेकिन मार्केट में हम देखते हैं 30-40 रुपए दूध मिल जाता है। नॉर्मली जो दूध होता है वो आपको पता ही कैसा होता है, फैट निकाला हुआ होता है और भी होता है। लेकिन अपने घर में अगर आप करोगे तो गाय जो है, गाय को आप नहीं पालोगे, गाय आपको पाल देगी। क्यों पाल देगी? कई जगह आपने देखा हुआ लोग कहते हैं मैं गाय पालता हूं, लेकिन एक्चुअल में गाय को हम नहीं पालते, गाय हमें पालती है, क्योंकि वो हमारी बीमारी खत्म कर देगी। अगर इंडिजिनस स्पिरिट पे आप काम कर रहे हो, हमारी घर की बीमारियां खत्म कर देगी, हमारे घर का जो है वास्तुशास्त्र ठीक कर देगी, हमारे घर की सभी क्लेश विकार दूर कर देगी। गाय जो है हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू संस्कृति में सबसे उच्च दर्जा दिया गया है। भी क्यों दिया गया है? इसी कारण दिया गया है, वो जो सबका कल्याण करने के लिए जन्म लिया है। तो नस्ल अगर सुधारनी है तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, कॉपी पेन उठाना पड़ेगा, 1 साल के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। अगली जो जनरेशन है कैसे सुधार होगा, जब तक उनके आपस में अलग अलग तरह के आप सिमन यूज नहीं करोगे, अलग अलग तरह के बुल यूज नहीं करोगे, तब तक जो है आगे आने वाली पीढ़ी जो है वो दूध नहीं देगी, इंप्रूवमेंट में नहीं आएगी। दूध बढ़ेगा लेकिन स्थिर रहेगा, ना नस्ल में सुधार होगा। और नस्ल की शुद्धता जो है हमें वापसी लेके आनी है, वो लेके आनी है हमें नस्ल सुधार के कारण। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुओं में, गौतम जी ने जो है मुझे यहाँ आमंत्रित किया।
और आप लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।